नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ग्रीन टाइम न्यूज, जहां आपको मिलती हैं देश की राजनीति, सरकार, संसद, चुनाव और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से कहा कि मौजूदा समय में दुनिया को संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर विशेष जोर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। साथियों, एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। मोदी ट्रंप बैठक रही चर्चा का केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठा। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने उनकी सुरक्षा का मुद्दा वैश्विक मंच पर उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में लाखों भारतीय नाविक काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद बढ़ी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। दोनों देशों के अधिकारियों को जल्द समझौते को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है। इससे निर्यात, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता चर्चा में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत यूके FTA केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि शिक्षा, तकनीक, रोजगार और लोगों के आवागमन में भी नई संभावनाएं खोलेगा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। वैश्विक अनिश्चितताओं और IT सेक्टर में बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में रहे। रुपए में सुधार। हाल के दबाव के बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। बाजार को उम्मीद है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से विदेशी निवेश बढ़ सकता है, जिससे रुपये को समर्थन मिलेगा। रिलायंस जियो IPO को लेकर उत्साह। रिपोर्टों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है। मानसून को लेकर बड़ी चिंता। देश के कई हिस्सों में मानसून सामान्य से कमजोर बना हुआ है। कृषि विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि यदि बारिश में और देरी हुई तो खाद्य उत्पादन और महंगाई पर असर पड़ सकता है। उत्तर भारत में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, बिहार और उत्तर भारत के कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वयं योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा में घुसपैठ और सीमाई सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया पर भारत की पैनी नजर। ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हालात को देखते हुए भारत लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सरकार का ध्यान वहां मौजूद भारतीय नागरिकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा पर है। विदेश नीति में भारत की सक्रियता। G7 सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वह वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। कई देशों के नेताओं के साथ भारत की द्विपक्षीय बैठकें हुईं। रक्षा सहयोग को मिलेगा नया बल। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा तकनीक तथा सामरिक साझेदारी को लेकर चर्चा आगे बढ़ी है। इससे भविष्य में रक्षा क्षेत्र में बड़े समझौते हो सकते हैं। तकनीक और AI पर भारत का फोकस। भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डिजिटल अवसंरचना पर तेजी से काम कर रही है। आने वाले वर्षों में इसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। संसद सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल।
आगामी संसद सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होने की संभावना है। विपक्ष की बढ़ती सक्रियता। देश के कई विपक्षी दल आगामी चुनावों और संसद सत्र को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रणनीति बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। महंगाई और कृषि पर सरकार की नजर। कमजोर मानसून की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार खाद्यान्न आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कायम। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। निवेश, डिजिटल विकास और बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस विकास को गति दे सकता है।